अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 5। मेरे पास ये बुक 2 है और ये इसको हम कॉमनली D2 भी बोलते हैं। और ये मेरे पास चैप्टर नंबर 9 बनता है और 9A का क्वेश्चन नंबर 5 है ये जो आज हम करने जा रहे हैं। तो आइए इसकी स्टेटमेंट हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। तो इसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है दी पॉइंट P2, 1, यानी एक ऐसा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, यानी ये पॉइंट है इस ट्रांसफॉर्म्ड बाय m1। इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है किसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसका नाम रखा हुआ है m1। ये जितने भी हम m यूज़ करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ये बेसिकली हमें हेल्प करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को शॉर्ट करने के लिए। हम कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर लेते हैं ताकि पूरी रिफ्लेक्शन का जो हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं उसको लिखने के बजाय जस्ट इस लेटर की मदद से उसकी रिफ्लेक्शन को इंडिकेट कर लें। तो बेसिकली ये m1 एक ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है और एक कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी आगे बता दी जाएगी। तो हम जहाँ पे भी m1 यूज़ कर रहे होंगे इसका मतलब होगा हम वो पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं किसी पॉइंट के ऊपर। तो बजाय पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का वो रूल या वो पूरा मेथड लिखने के हम जस्ट उसको m1 से लिख देते हैं। इससे ट्रांसफॉर्मेशन को लिखने में, रिप्रेजेंट करने में आसानी होती है। तो ये m1 जस्ट शो किया करेगा वो रिफ्लेक्शन या वो ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह की भी होगी जो मैं आगे बताई जाएगी उसको शॉर्ट करके रिप्रेजेंट करने में। तो वो कह रहे हैं ये जो पॉइंट 2, 1 है इसको इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की गई है, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है किसी m1 से। m1 बेसिकली वो वे है कि इस पर कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, वो उन्होंने उसके आगे ही लिख दी है आ रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस। इसका मतलब है अब जहाँ पे भी m1 लिखा हुआ आएगा इससे मुराद ये ली जाएगी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन की जा रही है अलोंग y एक्सिस, यानी y एक्सिस के लिहाज से रिफ्लेक्शन की जा रही है, उसको हम बोलेंगे m1। तो अब जब भी मैं m1 बोलूँगा आपने फौरी समझ लेना है कि इस पॉइंट के ऊपर y एक्सिस के लिहाज से रिफ्लेक्शन करी गई है। एंड देन m2, और ये दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पे इंडिकेट कर दी गई है। पहले का नाम m1 था वो बता दी है और अब आ गई है m2। और m2 कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बेसिकली ये भी एक रिफ्लेक्शन है। आगे लिखा हुआ है आ रिफ्लेक्शन इन द लाइन x=4, यानी इस पॉइंट के ऊपर दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशन लगाई गई है। एक है m1 जिसका मतलब है रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस, यानी y एक्सिस के लिहाज से इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया गया हो। और फिर है m2 और जिसका मतलब है रिफ्लेक्शन ही है ये भी, और इसको लाइन x=4 यानी x=4 का जो आप ग्राफ बनाएंगे जो कि एक लाइन मिलेगी आपको उसके लिहाज से रिफ्लेक्शन की जाएगी। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक m1 m2, दोनों की दोनों ही रिफ्लेक्शन है। m1 का मतलब है y एक्सिस के लिहाज से आपको रिफ्लेक्ट करना है, m2 का मतलब है इस लाइन x=4 के लिहाज से रिफ्लेक्ट करना है। तो m1 और m2 मैं बोला करूँगा, इसका मीनिंग आपने खुद से समझ लेना है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो नीचे लिखा हुआ है गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस। तो हमें नीचे ये 1 से लेकर 4 तक पार्ट बताए गए हैं और हमने इन पे जो रिफ्लेक्शंस लगी हुई हैं या आप कह लें जो ट्रांसफॉर्मेशंस लगी हुई हैं हमने ये अप्लाई करके इन पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो गिवन है वो हमने बतानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है m1p, इसका मतलब है पॉइंट p पे m1 वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाए। m1 वाली ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी थी, वो थी बेसिकली एक रिफ्लेक्शन जो कि y एक्सिस है। इसका मतलब होगा आसान अल्फाज में कि इस पॉइंट p की रिफ्लेक्शन कर दें अलॉन्ग y एक्सिस। तो 2 वाले पार्ट में देखें लिखा हुआ है m2p। m2p का मतलब है कि इसी पॉइंट पे यानी p पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे अब m2 वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें। m2 की ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब था वो भी एक रिफ्लेक्शन थी अलॉन्ग लाइन x=4, यानी पॉइंट p को रिफ्लेक्ट कर दें अलॉन्ग लाइन x=4। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 पे लिखा हुआ है m1 m2p। इसको बहुत ध्यान से करना है। इसमें जो ये लास्ट वाला पार्ट है सबसे पहले हमने ये सॉल्व करना होगा, उसके बाद ये फर्स्ट वाला जो लिखा होगा वो सॉल्व करना होगा। यानी m2p पहले सॉल्व करेंगे, यानी पहले पॉइंट के ऊपर m2 वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, यानी उसको रिफ्लेक्ट करेंगे अलॉन्ग लाइन x=4, और जो आंसर आएगा उस पर ये स्टार्ट में जो लेटर लिखा हुआ है m1 जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। यानी इसके आंसर आने के बाद m1 के लिहाज से पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिसका मतलब होगा उसको y एक्सिस के लिहाज से ट्रांसफॉर्म करेंगे जो कि यहाँ पे मेंशन्ड क्वेश्चन के अंदर किया गया है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 में करेंगे तो m2 m1p का मतलब होगा पहले m1p फाइंड करेंगे, यानी पॉइंट p की m1 ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे, यानी पॉइंट p के ऊपर y एक्सिस के लिहाज से उसको रिफ्लेक्ट करके देखेंगे। जो आंसर आएगा उसके बाद उस पर m2 अप्लाई करेंगे, यानी m2 का मतलब उसको x=4 लाइन के लिहाज से रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये कि जो ये लास्ट में लिखा होता है इसको हम पहले करेंगे, जो आंसर आएगा उस पर ये दूसरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन ये स्टार्ट वाली अप्लाई करेंगे। इस ऑर्डर में हम चलेंगे। m1 क्या है बता दिया है, m2 क्या है बता दिया, ये जस्ट उनका नाम है उनको आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि बजाय हम ये लिखें कि रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, हम जस्ट उसकी जगह पे लिख दिया करेंगे m1, और बजाय ये लिखें कि रिफ्लेक्शन इन द लाइन x=4 उसकी जगह पे लिख देंगे m2। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है।
तो इसके लिए हमें इस पॉइंट को इन डिफरेंट वेज से रिफ्लेक्ट करने के लिए, इन डिफरेंट वे से ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ वाला पार्ट। आपने ये क्वेश्चन अपने सामने रखना है ताकि आपको पॉइंट्स और जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हों वो जहन में रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास ग्राफ कॉपी है और ये आपके पास यहाँ पे ग्राफ पेपर आपको सामने नज़र आ रहा है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, हर वीडियो में मैं डिस्कस कर लेता हूँ ये वाली बात ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो मैंने जो यहाँ पे ग्राफ कॉपी यूज़ कर रहा हूँ ये बिग स्क्वायर बॉक्स वाली है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बिग स्क्वायर बॉक्स हैं और इसमें ये 10 स्मॉल बॉक्स हैं। आप डिफरेंट ग्राफ कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको स्केल करना आना चाहिए कि ग्राफ में जो स्पेसिंग रखते हैं वो किस तरह रखते हैं। चाहे वो आप इस वे से करें इस ग्राफ पेपर पर या डिफरेंट वे से किसी और ग्राफ पेपर पर करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर्स में या आपके ग्राफ के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहला काम है मुझे एक्स एक्सिस प्लॉट करना है, यानी एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। तो एक्स एक्सिस बेसिकली एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि मेरे एक्स एक्सिस होगी। और मैं आपको बता चुका हूँ जब भी हम ये एक्स और वाई एक्सिस लाइन बना रहे होते हैं तो हम इसको बिल्कुल इसी जो बाउंड्री लाइन होती है, जैसे ये बिग बॉक्स है इनकी जो बाउंड्री लाइन है रेड, इसके ऊपर वो लाइन बना रहे होते हैं ताकि बॉक्स काउंट करना हमारे लिए आसान रहे। तो देख लें हम, तो हम इसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको मैं एंड तक ले जाता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें पॉइंट्स ज़्यादा आएंगे। इसी तरीके से मुझे वाई एक्सिस भी प्लॉट करना है, यानी ड्रॉ करना है। तो मैं इस पर वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, थोड़ी सी भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इससे ग्राफ आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंने वाई एक्सिस प्लॉट कर लिया। तो ये दोनों जहाँ पे कट कर रहे होते हैं इसका नाम होता है ओरिजिन। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे ओ। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इसमें स्पेस क्या सेट करें, यानी इसको स्केल किस तरह करें। तो मुझे पता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके दिखाने हैं। ये 4 पार्ट्स हैं, तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ ज़्यादा चाहिए होंगी। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें वो कोशिश करते हैं आपको ऐसी पॉइंट्स दें जो आपके पास इजीली ग्राफ पे प्लॉट हो जाए। लेकिन इसके अलावा मैं बता चुका हूँ आपने पॉइंट्स को पहले देख लेना है स्पेस रखते वक्त। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे स्पेस ज़्यादा रख दें और आपके पॉइंट्स ही यहाँ पे प्रॉपर्ली प्लॉट ना हो सकें। तो आपने स्पेस बहुत ध्यान से रखनी है। तो ये जो बिग बॉक्स है इसके अंदर बेसिकली 10 स्मॉल बॉक्स हैं। तो मैं यहाँ पर जो स्केल यूज़ करने जा रहा हूँ वो ये यूज़ करूँगा कि मैं 4 स्मॉल बॉक्स छोड़ूंगा और उसके बाद 1 यूनिट काउंट करूँगा, यानी 4 स्मॉल बॉक्स यहाँ से काउंट करना। देखें आप 1 2 3 4 स्मॉल बॉक्स छोड़े और यहाँ पे लाइन लगाऊंगा और लिखूंगा 1 यूनिट। ये मेरा स्केल है, 4 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो इस लिहाज से सबसे पहले मैं इसको जूम इन भी कर लेता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख सकें। तो अब आपको ज़्यादा बेहतर विजिबल होगा। तो आइए काउंट करते हैं। तो मैं लिखूँगा 1 2 3 4, यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगा और इस पे लिख दूंगा ये है मेरा 1, यानी 1 यूनिट, ठीक है। इसी तरीके से आगे करूँगा 1 2 3 4 और इस पे लिखूँगा 2 यूनिट। इसी तरीके से आगे 1 2 3 4, इस पे लिखूँगा ये है 3 और इसी तरीके से मैं आगे यहाँ पे मार्क करता जाऊँगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी ये भी मार्क कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसी तरीके से 4 स्मॉल बॉक्स छोड़ के यहाँ पे सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस को भी मार्क कर दिया है और इसी तरीके से नेगेटिव एक्स एक्सिस को भी 4 स्मॉल बॉक्स छोड़ के मार्क कर दिया है। आप जानते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, इसलिए यहाँ पे आपको सारी नेगेटिव वैल्यूज़ नज़र आ रही है -10 तक, और यहाँ आपको सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं 10 तक। और मेरा ग्राफ बिल्कुल जहाँ पे ये ग्राफ पेपर ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आया है। वैसे बेहतर होता है कि ग्राफ पेपर के अंदर अंदर रहें तो ज़्यादा आसानी रहे, लेकिन अगर ऐसे भी आ जाए तो कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इसके स्केल थोड़ा और छोटा करते, लाइक आप 3 स्मॉल बॉक्स करके 1 मार्क करते, तो आप ये 10 ज़रा ग्राफ पेपर के थोड़ा सा इनसाइड ले आते। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई इशू की बात नहीं है क्योंकि हमारा ग्राफ जो है 10 तक पूरा कवर कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है इसके अंदर पॉइंट ज़्यादा आएंगे तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे स्केल रखना है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। एक्स एक्सिस पे तो सेम स्केल यूज़ करेंगे, वाई एक्सिस पे डिफरेंट यूज़ करेंगे। तो आप सेम भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन दोनों साइड पे एक जैसा होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के 4 स्मॉल बॉक्स छोड़ें तो यहाँ पे भी 4 ही छोड़ें। अगर वाई एक्सिस का कोई स्केल सेट करना है तो वो भी एक जैसा होगा, लेकिन एक्स और वाई में डिफरेंट हो सकते हैं, एक ही वाई एक्सिस पे 2 डिफरेंट नहीं हो सकते। तो मैं वाई एक्सिस पे जो स्केल यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ ये यूज़ करूँगा कि मैं एक बॉक्स छोड़ूंगा बिग बॉक्स और यहाँ पे 1 यूनिट काउंट करूँगा। तो इसलिए मैंने एक बिग बॉक्स छोड़ना है और यहाँ पे मैं लिख देना है 1। फिर ये एक बिग बॉक्स छोड़ना है और यहाँ पे मैंने लिख देना है 2, और एक बिग बॉक्स छोड़ना है और यहाँ पे लिख देना है 3, और इसी तरीके से आप ऊपर मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ तक।
अब मैं यहाँ पे स्केल भी मेंशन कर देता हूँ क्योंकि स्केल मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर के स्केल भी मेंशन करता हूँ मैंने क्या यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो स्केल है बेसिकली मेरे पास वो ये है कि एक्स एक्सिस पे मैंने क्या स्केल यूज़ किया है, एक्स एक्सिस पे मैंने यूज़ किया है कि 4 स्मॉल बॉक्स मैंने यूज़ किए हैं 1 यूनिट के लिए, यानी 4 स्मॉल बॉक्स मैंने काउंट किए और 1 यूनिट लिखा है, आपको बता चुका हूँ। और वाई एक्सिस पे मैंने क्या स्केल यूज़ किया है वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो है 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। तो वहाँ पे मैं लिख लूँगा 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ये मैंने आपको अभी समझा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है, तो अब मुझे इसको बस प्लॉट करना है। तो अब सबसे पहला काम जो हम स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये काम तो सारा नेसेसरी काम था जो हमें स्टार्ट में करना पड़ता है इन क्वेश्चंस के लिए। तो हमारे पास जो पॉइंट था वो था 2 1। अगर आपको याद हो हमें जो पॉइंट गिवन था वो था 2 1, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है। तो सबसे पहले तो आप ये पॉइंट प्लॉट कर लें, ये कहाँ पे आएगा। तो देखें ये पॉइंट आएगा एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है। एक्स यहाँ पे 2 है और वाई यहाँ पे 1 है, यानी 2 के बिल्कुल ऊपर और y के बिल्कुल सामने। ठीक है, तो मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे, ये 2 के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, आपने बहुत ध्यान से रखना है कि कोई ऐसी जगह पे पॉइंट प्लॉट ना हो जाए जो कि गलत हो। 2 के बिल्कुल ऊपर और y के बिल्कुल सामने। ठीक है, तो ये वो बेसिकली पॉइंट है। मैंने यहाँ पे डॉट यूज़ किया है इसके लिए ताकि क्लियर रहे, इसको आप क्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं। ये वो पॉइंट है बेसिकली जिसका नाम है x2 y1। अब ये वाला जब हम पॉइंट प्लॉट कर लेंगे तो अब हम वो वाली लाइन भी जो है ना यहाँ पे बना लेते हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई थी 2 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो थी m1 और एक थी m2। m2 जो थी उसके अंदर एक लाइन थी जो कि लिखी हुई थी x इक्वल टू 4। तो जो भी क्वेश्चन की बेसिकली स्टेटमेंट में जो चीज़ें गिवन होगी हमने लाजमी यहाँ पे पहले ग्राफ पे बना लेनी है। तो वो लाइन थी x इक्वल टू 4, ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन नंबर m2 के लिहाज से इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसको भी पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। x इक्वल टू 4 का मतलब मैं बता चुका हूँ, जब भी x किसी कांस्टेंट के इक्वल हो तो इसका मतलब है आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिस कांस्टेंट पे यहाँ पे जो कांस्टेंट यहाँ पे गिवन होगा। क्योंकि x इक्वल टू 4 गिवन है तो हम देख लेते हैं 4 कहाँ है। 4 है हमारे पास ये, तो आपने 4 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, वही इसका ग्राफ होता है। अगर x इक्वल टू समथिंग होता तो इसका मतलब था हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और इस पर आप मेंशन भी कर दें, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये मेरे पास बेसिकली है x इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब करते हैं पार्ट नंबर 1 की बात। तो पार्ट नंबर 1 में हमने फाइंड करके दिखाना था m1p। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 था। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर था इस पॉइंट की ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू m1। m1 का मतलब था आप रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y एक्सिस। m1 का क्या मतलब था आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। m1 का मतलब था रिफ्लेक्शन करके दिखानी है अलॉन्ग y एक्सिस, किसकी, पॉइंट p की रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y एक्सिस, ये मतलब है m1p का। तो अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर देना है, इस पॉइंट को अलॉन्ग y एक्सिस। और मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूँ जब भी किसी पॉइंट को y एक्सिस के लिहाज से रिफ्लेक्शन करना हो तो वो बहुत आसान होती है। उसमें क्या करना होता है, जो उसका x कोऑर्डिनेट होता है उसका साइन बदल दें, उसको अपोजिट बना दें। तो ये पॉइंट है 2 1, इसका x कोऑर्डिनेट है 2। तो जब हम इसको y एक्सिस के लिहाज से रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे तो जैसे इस x का जो है साइन बदल देंगे, यानी ये पॉइंट हो जाएगा -2 और 1। y वाला वैसे ही रहेगा, x वाले की जस्ट आपने ऑपोजिट बना देना है, उसको प्लस है तो माइनस बना देना है, माइनस है तो प्लस बना देना है। यानी m1p का तो आंसर डायरेक्ट हमें मिल जाएगा, वो होगा -2 और 1। हमने जस्ट x कोऑर्डिनेट के साइन उल्टा दिए। तो जब भी y एक्सिस के लिहाज से रिफ्लेक्शन करनी हो तो जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है उसके साइन चेंज कर दें तो वो उसकी हो जाएगी। अब ये क्योंकि पॉइंट हमने यहाँ पे प्लॉट भी करना है तो आपको उसको प्लॉट भी करना पड़ेगा। देखें x कहाँ पे -2 है तो आपको नज़र आएगा x यहाँ पे -2 है, और x कहाँ पे 1 है, वो है यहाँ पे 1 है। यानी -2 के बिल्कुल ऊपर और 1 के बिल्कुल सामने ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा -2 1। इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। तो मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो ये है -2 और ये है 1 के बिल्कुल सामने और -2 के बिल्कुल ऊपर। तो ये -2 के बिल्कुल ऊपर 1 के बिल्कुल सामने ये वाला वो पॉइंट है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि ये बेसिकली कहलाएगा मेरे पास m1p। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ m1p, और ये कितना है, ये है -2 और 1। तो ये हो गया हमारे इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 पे लिखा हुआ था m2p, यानी अब पॉइंट के ऊपर
M2 वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। और मैं आपको बता चुका हूँ M2 वाली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब था कि आपने पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना है अलॉन्ग लाइन x = 4 जो ऊपर गिवन थी, अभी आपको मैंने निकाल के भी दिखाई है। इस लाइन के लिहाज से पॉइंट को रिफ्लेक्ट करके दिखाना है। तो पॉइंट पहले ढूंढे हमारे पास कहाँ है, तो पॉइंट है हमारे पास ये P21, ये पॉइंट है। इसको रिफ्लेक्ट किसके अलॉन्ग करना है, इस लाइन x = 4 पे। तो मैं आपको उसका तरीक़ेकार बता चुका हूँ। जब भी किसी पॉइंट को किसी लाइन के लिहाज से आपने रिफ्लेक्ट करना हो तो आपने उस पॉइंट से लेकर बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस उस लाइन तक निकाल लेना है, उतना ही डिस्टेंस उससे आगे काउंट कर लेना है, जहाँ पे वो ख़त्म होगा उस तरह मार्क करना है, वही उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उस पॉइंट के, यानी उस पॉइंट के रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हमने भी ये पॉइंट था, इस क्रॉस से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस निकालना है, जितना डिस्टेंस यहाँ तक बनेगा उतने डिस्टेंस आगे कैलकुलेट करके उसको मार्क कर देना है। तो वो इस पॉइंट की बेसिकली रिफ्लेक्शन हो जाएगी अलॉन्ग लाइन x = 4। तो आइए काउंट कर लेते हैं। तो अब हमने काउंट कैसे करना है, तो आपने इस क्रॉस से लेकर इस लाइन तक काउंट करना है। अब आपके पास दो मेथड है काउंट करने के। एक तो ये जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ उधर से ये स्मॉल बॉक्स काउंट कर लें, कितने बनते हैं इस लाइन तक, उतने ही स्मॉल बॉक्स उससे आगे काउंट कर लें तो भी हो जाएगा। और दूसरा मेथड है, आप देखें कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना है। इसका x कोऑर्डिनेट है 2, क्योंकि ये पॉइंट 2 के ऊपर था तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2। तो जितने यूनिट्स यहाँ पे हैं इस लाइन के लेफ्ट साइड पे, उतने यूनिट्स इसके राइट साइड पे होने चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है कि जो पॉइंट आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं उसका फासला रिफ्लेक्शन लाइन से हमेशा सेम होता है। तो आप देखें ये पॉइंट है बेसिकली, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2। तो आप देखें 2 से लेकर 4 तक कितने यूनिट्स बनते हैं, तो देखें 2 से लेकर 3 तक 1 यूनिट बनता है और 3 से लेकर 4 तक 2 यूनिट बनते हैं, यानी 2 से लेकर 4 तक टोटल 2 यूनिट्स हम काउंट कर रहे हैं। अब इतने ही यूनिट्स इससे आगे काउंट करने हैं, तो 2 यूनिट्स आगे काउंट करने हैं। तो 4 से लेकर 5 तक 1 यूनिट, 5 से लेकर 6 तक 1 यूनिट, यानी 1 + 1 यूनिट 2 यूनिट्स, यानी 4 से लेकर 6 तक 2 यूनिट्स पूरे हो जाते हैं। उसी तरह जिस तरह 2 से लेकर 4 तक 2 यूनिट्स पूरे हो रहे थे। तो इसका मतलब अगला पॉइंट जो है वो 6 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में देखना होता है। तो इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट और 6 के बिल्कुल ऊपर, तो ये वाला वो पॉइंट होगा जो बेसिकली इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन होगी अलॉन्ग लाइन x = 4। तो उसको आप यहाँ पे प्लॉट कर लें, बिल्कुल 6 के ऊपर रखना है स्ट्रेट, और याद रहे वो 6 के ऊपर के साथ साथ इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो वो पॉइंट बेसिकली बनता है यहाँ पर, ये वो पॉइंट है बेसिकली, यानी ये वाला पॉइंट है बेसिकली, जिसका नाम होगा कि ये वो पॉइंट है बेसिकली जो कि रिफ्लेक्शन है, यानी है M2 है पॉइंट P, यानी P की रिफ्लेक्शन अलॉन्ग लाइन x = 4। M2 आपको पता है। तो ये हमें वो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। अब जिसमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं हमारे पास, इसका x कोऑर्डिनेट तो साफ क्लियर है, वो है 6, और y वाला तो बहुत क्लियर है, वो इसके बिल्कुल सामने था 1 के, तो इसलिए यहाँ पे इसका होगा 1। यानी ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 2 का भी आंसर। तो हमें आंसर मिल गया वो है 6,1। तो ये 2 पार्ट हो चुके हैं। अब हम इसका चलते हैं तीसरे पार्ट के ऊपर। तो तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट था M1 M2 और साथ है P। इसको किस तरह सॉल्व करना है, इसमें सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट करना है M2P से, M1 से स्टार्ट नहीं करना, M2P से स्टार्ट करना है। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर M2P जो है वो अप्लाई करनी है। M2 का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2, यानी अलॉन्ग लाइन x = 4 रिफ्लेक्ट कर लेना है। जब आप उसको रिफ्लेक्ट कर लेंगे उसके बाद जो आंसर आएगा उस पर M1 अप्लाई कर देनी है। M1 का क्या मतलब है, रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y एक्सिस। तो देखिए M2P तो हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, ये अभी हमने फाइंड आउट किया है। M2P वो कितनी थी, 6 और 1। तो अगर हम इस रिफ्लेक्शन के ऊपर जस्ट M1 अप्लाई कर दें, यानी इसको रिफ्लेक्ट कर दें अलॉन्ग y एक्सिस, क्योंकि M1 का मतलब था रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y एक्सिस, तो हमारे पास M1 M2P का आंसर आ जाएगा। तो आपको मैंने अभी बताया कि जब भी किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना हो अलॉन्ग y एक्सिस तो बहुत आसान होता है, उसके x कोऑर्डिनेट का साइन बदल दें, वो उसकी रिफ्लेक्शन होती है। यानी इसका आंसर बहुत जल्दी से मिल जाएगा। वो ये है कि आपका इसका जो x कोऑर्डिनेट है 6, इसके साइन बदल दें तो वो हो जाएगा बेसिकली +6 है तो वो हो जाएगा -6, और y कोऑर्डिनेट को वैसे ही रहने दें तो वो हो जाएगा 1। इस पॉइंट को भी प्लॉट कर लें, क्योंकि हमने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, हमें प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये है -6 और 1, x कोऑर्डिनेट है -6 तो वो है यहाँ पर, ठीक है, और 1 है यहाँ पर। इसका मतलब -6 के ऊपर 1 के सामने, ऐसे हम यहाँ पे स्केल यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा -6 के ऊपर, ये देखें -6 के ऊपर, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा और। ये है हमारे पास -6 है और ये है 1 के सामने -6 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनेगा बेसिकली क्रॉस इसका बनेगा, और ये वो पॉइंट होगा जिसको मैं बोलूँगा ये है बेसिकली M1 M2P, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6 और 1।
तो ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 3 का आंसर। अब रह गया हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट। तो लास्ट वाले पार्ट में हमें गिवन है M2 M1P। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सबसे पहले पॉइंट के ऊपर M1 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, यानी उस वाले पॉइंट को अलोंग y एक्सिस रिफ्लेक्ट करना है, क्योंकि M1 का मतलब था रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस। और जब आप वो कर लें उस पर अब आपने M2 अप्लाई कर देनी है। M2 का मतलब उसको ट्रांसफॉर्म कर देना अलोंग x = 4, जो कि ये लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। तो M1P तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है। M1P हमने कितना फाइंड आउट किया है, वो ऊपर ही लिखा हुआ है, वो है -2 और 1। तो ये पॉइंट ढूंढ लें हमने कहाँ पे लिखा है, ये है वो पॉइंट -2 और 1। इसका मतलब है इसके ऊपर अगर हम जस्ट M2 अप्लाई कर दें, यानी इसको ट्रांसफॉर्म कर दें अलोंग x = 4, तो हमारा जो है कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। अब इसको रिफ्लेक्ट करना है, इसका मतलब अलोंग x = 4, x = 4 है ये लाइन। अभी बताया कि किसी पॉइंट को किसी लाइन के लिहाज से रिफ्लेक्ट करना हो तो आपको उस पॉइंट से लेकर उस लाइन तक का फासला मालूम करना पड़ता है। जितना फासला होता है उतना ही हम डिस्टेंस आगे का कैलकुलेट कर लेते हैं, वही उसकी जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हमने वो यूनिट किस तरह काउंट करने हैं, तो एक तो मेथड आपको बताया हुआ है जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, जितने स्मॉल बॉक्स यहाँ पे बन रहे हैं इस लाइन तक वो काउंट कर लें, उतने ही स्मॉल बॉक्स आगे आप काउंट कर लें, वो जहाँ पे आएगा उस पॉइंट को मार्क कर लें। और एक वे है इसको इसके एक्स कोऑर्डिनेट के ज़रिए मालूम करना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -2 पे, यानी यहाँ पे है। आप -2 से लेकर 4 तक जितने यूनिट्स हैं वो बनते हैं वो काउंट कर लें, उतने यूनिट 4 से आगे काउंट कर लें, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। आप इनके साइंस के ऊपर ना जाइएगा, आप जस्ट यूनिट के लिहाज से सोचें। तो -2 से -1 के दरमियान 1 यूनिट है, ये यानी 1 यूनिट का फासला है। इनके साइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो ये है 1 यूनिट। फिर -1 से 0 तक दोबारा 1 यूनिट यानी 2 यूनिट। फिर यहाँ 1 तक 3 यूनिट। फिर 1 से आगे 2 तक 4 यूनिट। 2 से आगे 3 तक 5 यूनिट। और 3 से आगे 4 तक पूरे 6 यूनिट, यानी -2 से लेकर 4 तक 6 यूनिट बनते हैं। ये बेसिकली वही डिस्टेंस है जो इस वाले पॉइंट का यानी -2 1 का इस लाइन तक बनता है। इतना ही डिस्टेंस आगे काउंट कर लें तो वो हो गए 6 यूनिट काउंट करने, याद रहे। 4 से लेकर 5 तक 1 यूनिट, 5 से लेकर 6 तक 2 यूनिट, 6 से लेकर 7 तक 3 यूनिट, 7 से लेकर 8 तक 4 यूनिट, 8 से लेकर 9 तक 5 यूनिट और 9 से लेकर 10 तक पूरे 6 यूनिट बन जाते हैं। यानी ये पॉइंट इस 10 के ऊपर आएगा। ऊपर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस पॉइंट की हम रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं उसके बिल्कुल स्ट्रेट वो होना चाहिए मौजूद दूसरी तरफ। तो ये वाला पॉइंट है जिसकी हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं अलॉन्ग x = 4, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये पॉइंट बिल्कुल 10 के ऊपर आएगा, यानी ये वाला वो पॉइंट होगा। और इसके कोऑर्डिनेट्स तो बहुत आसान है, वो x कोऑर्डिनेट आपको नीचे से मिल जाएगा, वो है 10, यानी इसका x कोऑर्डिनेट होगा 10। और y कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा क्योंकि ये सारे 1 के बिल्कुल सामने हैं, तो इसके y कोऑर्डिनेट सबके 1 ही होने वाले हैं, यानी ये हो जाएगा 1। और ये बेसिकली वो होगी हमारे पास M2 M1P। ठीक है, तो हमें लास्ट वाला पार्ट भी मिल गया, इसके कोऑर्डिनेट्स मिले हैं 10 और 1। तो ये थे इसके चारों पार्ट्स। तो हमने चारों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। कुछ चीज़ें मैंने वर्बल बोली हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट है अलॉन्ग y एक्सिस, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अलॉन्ग लाइन x = 4, और ये है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अलॉन्ग लाइन x = 4 फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y एक्सिस। तो इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स हैं M1P M2P, इनको आप और बेहतर करके लिख सकते हैं, यानी इनको M1P को और बेहतर अंदाज से लिख सकते हैं ताकि वो और अच्छा लगे। तो बाकी जो चीज़ें इसमें कमी पेशी है वो आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5।